कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री उत्तम चंद जी, सुलोचना जी सराफ, श्री शैलेंद्र अमिता सराफ, श्री सतेंद्र सची सराफ, श्री मनीष वर्षा सराफ, अनुष्का ओशी सात्विक निष्ठा आर्जव भव्य एवं सराफ परिवार, बेगमगंज मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज आपको अवलोकन कराएंगे परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज के 40वें मुनि दीक्षा दिवस की मंगलकारी झलकियों का। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध शहर बेगमगंज के श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर स्थित आचार्य श्री विद्यासागर सभागार में 13 सितंबर 2022 को आयोजित किया गया। तो आइए दर्शकों, अविलंब देखते हैं गुरु दीक्षा दिवस कार्यक्रम के आनंदमयी दृश्य। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध शहर बेगमगंज के श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर स्थित आचार्य श्री विद्यासागर सभागार में 13 सितंबर 2022 को परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज का 40वां मुनि दीक्षा दिवस मनाया गया। महोत्सव की शुरुआत में सर्वप्रथम भक्तों ने गुरुदेव का पाद प्रक्षालन किया और मंगल आरती उतारी। पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज ने मुनि दीक्षा दिवस पर भक्तों के साथ मुनि संघ के सभी साधुओं ने भी गुरुदेव की प्रदक्षिणा पाद प्रक्षालन कर नमन वंदन किया। समता सागर गुरु तुमको नमन, भक्ति में आपकी मन है मगन। समता सागर गुरु तुमको नमन, भक्ति में आपकी मन है मगन। काटो मुनि मेरे सारे करम, काटो मुनि मेरे सारे करम। करना है मुझको मुक्ति वरण, समता सागर गुरु तुमको नमन, भक्ति में आपकी मन है मगन। धरती को आपने पावन किया, हर घर का आंगन स्वर्ग किया। धरती को आपने पावन किया, हर घर का आंगन स्वर्ग किया। इसलिए कहते हैं गुरुवर तुम्हें, इसलिए कहते हैं गुरुवर तुम्हें, मेरे मुनिवर हैं तारन तरन। इसी मंगल अवसर पर सभी साधुओं और भक्तों ने आचार्य भक्ति की। समता सागर गुरु तुमको नमन, भक्ति में आपकी मन है मगन। समता सागर गुरु तुमको नमन, भक्ति में आपकी मन है मगन। पूछे माता जी के तुम हो जाए, पिता राजा राम जी से पाए। पूजे माता जी के तुम हो जाए, पिता राजा राम जी से पाए। सागर की धरती सफल हो गई, सागर की धरती सफल हो गई। नन्ही देवरी लेकर जन्म।
आचार्य भक्ति के बाद श्रावकों ने प्रभु की प्रतिमा को पांडुक शिला पर विराजमान किया और फिर मंत्रोच्चारण के साथ अभिषेक एवं शांति धारा कर विश्व शांति की कामना की। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बम बम हम सम तम बम 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 मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम क्वीं क्वीं श्वीं श्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रजने नविषेचयामा। ओम ह्रीं श्रीं विश्वादि वीरांतांजलि निस्तभ्यामा। ओम ह्रीं श्रीं विश्वादि वीरांतांजलि निस्तभ्यामा। ओम ह्रीं श्रीं विश्वादि वीरांतांजलि निस्तभ्यामा। तीर्थोत्तम भवे नीरे क्षीरवारिधि रूपके स्नप्यामि सुजन्मातान् दिनान् सर्वार्थ सिद्धिदान्। ओम ह्रीं श्रीं विश्वादि वीरांतांजलि निस्तभ्यामा। ओम नमः सिद्धेभ्यां श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो रन्तानं नमो सिद्धानं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो लेशपिशाऊणं चत्तारि मंगलं वरन्तामंगलं सिद्धामंगलं शाहुमंगलं केवलीपन्नतो धम्मोमंगलं चत्तारि लोकोत्तमा रन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा शाहु लोकोत्तमा केवलीपन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवजामि रन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि शाहु शरणं पवजामि केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवजामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः सर्वशांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते श्रीमद 5 तीर्थंकराय द्वादश गण परिविष्टाय शुक्लध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय श्रीयंभवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक शंकराय सत्यज्ञान सत्यब्रह्मणे धारणायन प्रणामंडल मंडिताय चारिका श्रावक श्राविका चतुसंगोप सर्वनाशनाय घातिकर्म विनाशनाय घातिकर्म विनाशनाय अववादम अस्माकं मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम पापम वैरम च अग्निवायुभयम सर्वशत्रुविघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वराजभयम सर्वचौर्दुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वमात्मकभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम कुक्षिरोगम अक्षिरोगम शिरोरोगम जररोगम च सर्वनरमारीम सर्वगजासुगोमय सजमारीम। प्रभु को नमन कराने के बाद श्रावकों ने उनके समक्ष अर्घ्य समर्पित किए, साथ ही छत्र चढ़ाकर एवं चवर ढुराकर प्रभु भक्ति का आनंद उठाया। स्थगित भानुकर प्रतापम मुक्ताफल प्रकर जाल विव्रत शोभम प्रख्यापयत् त्रिजगता परमेश्वर तुम। ओम नमः श्रीजिगमस्तुकवरि क्षत्रत्रयं स्थापयामि। कुन्दावनारि तव बपु कलधौतकान्तम् उद्धच्छ शांक शुचि निर्जन। श्रीजी के पार्श्वभागे चमरद्यम स्थापयामि। आचार्य श्री विद्यासागर सभागार में मनाए जा रहे पूज्य गुरुदेव के दीक्षा पर एक ओर जहां बालिका ने गुरु चरणों में समर्पित भजन प्रस्तुत किया, तो वहीं दूसरी ओर श्रद्धालुओं ने गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर शुभ आशीष प्राप्त किया। फिर गुरु भक्तिमय वातावरण में मंगलाचरण किया गया, जिसमें समाज की बालिकाओं ने मनमोहक प्रस्तुति दी।
मंगलाचरण के पश्चात कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए अतिथियों ने दीप प्रज्वलन किया। वीर प्रभु बुला के देख ले, वीर नाम अति मीठा है, ओ वीर नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, वीर नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते महावीर प्रभु बुला के देख ले, वीर प्रभु बुला के देख ले, वीर नाम अति मीठा है, ओ वीर नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, वीर नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। दीप प्रज्वलन के बाद भक्तों ने जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल आदि मंगल द्रव्यों से भक्ति भाव के साथ आचार्य श्री का पूजन किया। हर स्वामी मोरे अंगनारे, छोटी बांगारे बधाई। हाथ कमंडल बगल में बिछी नैनों की बलिहारी राम, हाथ कमंडल बगल में बिछी नैनों की बलिहारी राम, गुरु मुस्काए रहे रे, नाथ मोरे मावा मुस्काए रहे रे, पधारो स्वामी मोरे अंगनारे। ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना, ते हम चौका लगाए रहे रे, पधारो स्वामी मोरे अंगनारे, छोटे बांगारे गुरुदेव का पूजन करने के बाद सभागार में नगर के वरिष्ठ जनों एवं अतिथियों का धर्मपट्टों का पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर स्वागत सम्मान किया गया। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। हृदय से स्वागत करते हैं इस धर्म सभा में आने का, गुरुवर की शरण में आकर के ये धर्म ध्वजा फहराने का, ये धर्म ध्वजा फहराने का। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। भौतिकता की सीमा को तोड़ गुरु वंदन करने तुम आए। जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर। उच्छृंखल मन के क्रंदन को यहाँ चंदन करने तुम आए। जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। सम्मान की कड़ी के बाद कार्यक्रमों में आगे बढ़ते हुए श्रावक श्रेष्ठियों ने मुनि संघ का पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य पाया और साथ ही उन्हें शास्त्र भेंट कर अपने पुण्यों में वृद्धि की। अरे गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे, गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे, गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे, गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे। अब जिन वाणी की मधुरी सुना, स्वागत जी महाराज के ओ गुरु है मधुरी सुना दोता। मुनि दीक्षा के
के शुभ अवसर पर मंगल कार्यक्रमों में सहभागिता कर रहे श्रद्धालुओं ने जहां अपने जीवन को धन्य बनाया, तो वहीं गुरुदेव के समक्ष श्रीफल समर्पित कर उनका शुभ आशीष प्राप्त किया। बनूं मैं हर पल तेरे साथ रहूं मैं, ओ गुरु सा थारो चेलो बनूं मैं थारो चेलो बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। मुनि संघ का आशीर्वाद लेने के बाद श्रद्धालुओं ने कुंद कुंद का कुंदन पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक विमोचन के बाद कुछ महानुभावों ने परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री समता सागर जी महाराज के बारे में अपने विचार कुछ इस प्रकार बयां किए। आप परम पूज्य समता सागर महाराज जी के लिए जैसे ही उनको ये अलंकरण दिया कि मैं उचक के या तो आचार्य भगवान के चरणों से लिपट जाऊं या महामुनि समता सागर महाराज जी के चरणों से, वो क्षण अद्भुत है, बेशकीमती है और जीवन में शायद कुछ ही लोगों को वो उपलब्ध हुए होंगे। मैं उसके बाद आपके कक्ष में गया था, आपको ध्यान है, कुंडलपुर में ढूंढता ढूंढता सबसे पहले आपके चरणों में लौट गया कि जितनी खुशी मुझे हुई है, मैं महाराज जी के सम्मुख झूठ नहीं बोलूंगा, सबसे पहले महाराज जी के चरणों में गया और लौट गया कि शब्द नहीं मेरे चेहन में, कैसे मैं बतलाऊं, शब्द नहीं मेरे चेहन में, कैसे मैं बतलाऊं कितनी मुझको खुशी हुई है, कैसे मैं बतलाऊं। दीक्षांत दिवस की इस वेला में हम क्या अर्पण कर सकते हैं, जो शब्द चुराए तुमसे थे वो तुमको अर्पण करते हैं। वाह 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 वाह, आज जो तुम्हें क्या अर्पित कर दूं, मेरा मन ये सोच रहा है, सदा कृष्ण के द्वार सुदामा का संकोच रहा है, सदा कृष्ण के द्वार सुदामा का संकोच रहा है, खाली हाथ चले आए हैं हम तो तेरे द्वारे, नयन भरे झोली खाली है, कुछ नहीं पास हमारे, अपनी चरण धूल देकर मेरे जीवन पर उपकार करो, अपनी चरण धूल देकर मेरे जीवन पर उपकार करो, हम दीन सुदामा के चावल हैं, दो मुट्ठी स्वीकार करो। मुझे जीवन का वो पल याद है, आज से 40 साल पूर्व जब आपकी दीक्षा की खबर सागर में आई थी, जब नैनागढ़ से पहली एक खबर चली थी, मुझे वो पल भी याद है। ईसरी में जब आपकी दीक्षा हुई, मुझे वो पल भी याद है। मैं सबसे पहले तो उस मिट्टी को प्रणाम करना चाहूँगा जिस मिट्टी ने आपको जन्म दिया। दूसरा प्रणाम मैं उन माता पिता को करना चाहूँगा जिन्होंने आपको जन्म दिया। आज श्रद्धेय बहनें जो आरिका पद पर हैं और हमारी छोटी बहन जो आचार्य श्री के चरणों में हमेशा से इस निवेदन के साथ में तन्मय रहती है कि भगवान मुझे भी आचार्य दीक्षा दी जाए। मैं बबीता जी के लिए ये भावना भाऊंगा। दीक्षा दिवस के प्रसंग पर मैं परम भागी समझता हूँ कि गत 15 साल से महाराज जी के सानिध्य में मुझे आदरणीय निवार बाबूलाल जी सेवा करने का मौका मिल रहा है और उनकी जो साधना है ऐसी बढ़ती रहे, उनकी मुझे सेवा मिलती रहे और ऐसा ही मुझे सेवा मिलती रहे। सकल दिगंबर जैन समाज बेगमगंज उपस्थित सभी लोगों से उत्तम क्षमा मांगती है और क्षमा करती भी है।
आप सभी को उत्तम क्षमा। वक्ताओं के उद्बोधन के बाद अब समय था मुनि संघ के श्रीमुख से प्रवचन श्रवण करने का, जिसमें सबसे पहले पूज्य एलक श्री निश्चय सागर जी महाराज ने पूज्य गुरुदेव समता सागर जी महाराज की संयम यात्रा पर प्रकाश डाला। उद्धार कर दिया दुनिया का भगवान तुम्हारे नामों ने, उद्धार कर दिया दुनिया का भगवान तुम्हारे नामों ने। जो दीप धर्म के जलते हैं उसमें प्रभु ने ही नाम का है। जो दीप धर्म के जलते हैं उसमें प्रभु ने ही नाम का है। भगवान भजन तुम किया करो, भगवान भजन तुम किया करो, यह मेला सुबह शाम का है। भगवान भजन तुम किया करो, यह मेला क्षमा वाणी परवराज परुषण का है। धर्म प्रेमी बंधुओं, अपन सभी वर्तमान शासनायक तीर्थंकर परम ज्योति भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में आए हुए हैं और तीर्थंकर परमात्मा की जो परंपरा आज हमारे पास आई हुई है उसके दो कुल हैं। एक और यह ग्रंथ हैं और दूसरी ओर यह मुनि निर्ग्रंथ हैं। ग्रंथ और निर्ग्रंथों के माध्यम से यह धर्म की परंपरा आज हम और अब तक आई हुई है। ऐसे महासाधक योगी मुनिराज हमारे गुरु, आप सबके गुरु उदय विद्यासागर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमो वंदन प्रणाम करते हैं कि गुरुदेव आसिफ के आशीर्वाद की वरदानी छाँव तले अखंड सकल दिग्गज सवाज बेगम ने आपके चरणों में अपनी अर्जी को लगाया था और आपने अपनी परम आशीर्वाद की वरदानी छाँव तले आशीर्वाद प्रदान करके कुंडलपुर के प्रथम निर्यापक, शंगस्थ पंचम निर्यापक, ऐसे महामुनीश्वर बड़े महाराज समता सागर जी महाराज, चतुर्थ निर्यापक श्रीमण मीराज श्री सागर जी महाराज के पास से उदय विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद लेकर के महामुनिराज महासागर जी महाराज एवं निष्कम सागर जी महाराज संघ में आए तो लगा अपना संघ चतुर्विध संघ जैसा हो गया है और चार चार मुनियों का संघ यह है जैन शासन की कीर्ति ध्वजा पता को फहरा रहा है। और गुरुवर का आशीर्वाद आचार्य जिन सास उन्नति करा धर्मधारी नरेशा की युक्ति चरितार्थ किया रहा है। और यह चातुर्मास हमारा दो चरणों में जो होता है, प्रथम चरण अनेक प्रभावनापूर्ण क्लास, प्रवचन, योग, मंत्र, जप तप साधना के साथ परराज परुषण संस्कार शिविर के साथ दर्शक्षण पर हमारा पूर्ण हुआ। और आज क्षमावाणी पर्व पर हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। परराज परुषण की है समापन बेला में संपूर्ण मुनिसंघ के सानिध्य में यह क्षमावाणी पर्व अखंड सकल दिग्गज समाज बेगमगंज के द्वारा संपूर्ण रायसन जिले का यहाँ पर मनाया जा रहा है, जहाँ के सभी लोगों ने आकर के अपनी आस्था कर अपने प्रभु के चरणों समर्पित किया और गुरु के चरणों समर्पित किया। और आज जैन भगवान का अभिषेक हुआ, पूजन हुआ, शांतियारा हुई, आराधना हुई और सभी लोगों ने यहाँ पर क्षमावाणी पर अपने विचार रखे और आगत आगतम स्वागतम अतिथि देवभाव की युक्ति को चरितार्थ किया है। जो यहाँ पर जिला प्रतिनिधि के तौर पर सभी अपने अपने ग्राम, नगर, डगर, चप्पा चप्पा से जो लोग आए हुए हैं उन्होंने अपनी आस्था का प्रभु चरणों समर्पित किया है और लोगों ने उनका यथायोग्य अभिवादन स्वागत करके अपने मंदिर पर श्रद्धा का कलश को अर्पण किया है, समर्पित किया है। दूसरी ओर यहाँ पर आज हम सभी लोगों ने जिस प्रकार सभी लोग जैन भगवान के मंदिर में परवराज परुषण की बेला के आने के पूर्व अपने अपने श्री जैनेन्द्र भगवान का मंजन किया करते हैं। मंजन करने के माध्यम से अनेक प्रकार के अतिशय प्रकट होते हैं, चमत्कार होते हैं, श्रद्धा जमती है और हम सभी लोग भगवान के मंदिर में आते हैं, अपने मंदिर के भगवान को देख करके अपने मन की किट्टी कालिमा को समाप्त कर लेते हैं और जैसे हमारा मन पवित्र हो जाता है वैसे यह क्षमावाणी पर्व क्षमा वीरस्य भूषणम या क्षमा वीरों का भूषण है। अनेक नगर के लोगों ने आकर के यहाँ पर मनाया है। दूसरी ओर यहाँ पर सागर नगर से 1980 की बात है, उदय विद्यासागर जी महाराज का सागर नगर में प्रथम बार सठखंडागम वाचना के दौरान आगमन हुआ था और गुरुदेव का जब व्यवहार हुआ तो जिन्हीं की आज आप देख रहे हैं संत के रूप में, ऐसे भैया, बड़े भैया, प्रवीण भैया जिन्हें कि आप जानते हैं, आप गृहस्थ अवस्था के पिताजी श्री राजा राम जी साहब दादा और माता श्री चरणजा बाई के आपके जन्म संस्कार देने वाले, उनके यहाँ जन्म में पढ़े लिखे संस्कार प्राप्त करके
और सागर नगर से आपने बिहार करके मुक्तागिरी आए, चातुर्मास किया और वहाँ से आप बिहार करते हुए नैनागिरी आए और 1982 में आपने 1982 में बिहार किया और गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के परम आशीर्वाद के बादानी छाँव तले 730 सम्मेद शिखर में आपकी अलग दीक्षा संपन्न हुई और वह कार्य आगे बढ़ता गया। और जहाँ की आपकी ये अलग दीक्षा संपन्न हुई वहीं पर निकटस्थ तीर्थी ग्राम में गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की परम आशीर्वाद की वरदानी छाव तले आचार्य कुंको स्वामी ने प्रवचनसार में लिखा है कि परिवज्जदु सामण्यम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। यदि दुखों से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हो तो सामान्य पद को अंगीकार करो, जनेश्वरी दिगंबर दीक्षा को आत्मसात करो, वही के माध्यम से अंतिम चरण जीवन का समोषण बनेगा और हम जीवन में उस पद को प्राप्त कर सकेंगे जिस पद को आज तक हम प्राप्त नहीं कर पाए हैं। गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के परम आशीर्वाद के दौरान निर्यापक मुनिराज श्री सुधा सागर जी महाराज, निरापक मुनिराज श्री समता सागर जी महाराज, मुनि श्री स्वभाव सागर जी महाराज, मुनि श्री समाधि सागर जी महाराज और मुनि श्री सरल सागर जी महाराज, 5 मुनिराजों की गुरुदेव ने अपने करकमलों के माध्यम से क्वार बदी तेज डाला था मुक्ति का बीज। और वह मुक्ति के बीज के माध्यम से जिनके के आज 39 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और 40 वर्ष उन्होंने प्रवेश किया है। इस प्रकार से मुनि 40 वर्ष हम सब मना रहे हैं। ऐसे मुनिराज के चरणों में कोटि कोटि नमोस्त वंदन करते हुए हमारे लिए भी लगभग 30-32 साल मुनिराज के साथ में रहते हो गए हैं। आप कुशल निर्यापक हैं, संगत संचालक हैं, लेखक हैं, वक्ता हैं, कवि हैं, मनीषी हैं, विचारक, चिंतक हैं, योगी और साधक हैं। एलक श्री के बाद परम पूज्य मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज ने भक्तों को धर्म से जोड़ा। सम्यक दृष्टि सोचता है कि मैं संसार से कब छूटूं, वो मिथ्या दृष्टि सोचता है कि मैं संसार से कभी ना छूटूं। सम्यक दृष्टि हमेशा ये भावना भाता है, वो कहता है कि संसार असार है जहाँ में सार नज़र नहीं आता। वो मिथ्या दृष्टि हमेशा सोचता है इस संसार में तो सारी सार है, उसको असार समझ में नहीं आता। सम्यक दृष्टि वो मिथ्या दृष्टि की यही पहचान है। पूज्यवर आचार्य समंत भद्र स्वामी जी महाराज रत्नकंडक श्रावकाचार्य की गाथा में कहते हैं, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरावधु यदि अप्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये क्या है? मोक्ष मार्ग। किसने कहा है? धर्मम धर्मेश्वरावधु, यानी धर्म के ईश्वर अरहंत भगवान ने कहा है। यदि अप्रत्यनीकानि, और जिसका उल्टा मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, इस संसार को बढ़ाने वाला है, संसार को बसाने वाला है। इस संसार में कभी तज नहीं सकता, इस संसार को तो सिर्फ भजेगा। ऐसे ही मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ एक ऐसी आत्मा जिन्होंने लगभग 39-40 वर्ष, किससे कहते हैं 39-40 वर्ष, कल से मैं सोच रहा हूँ कि देखो व्यक्ति विषय वासनाओं में तो 40-40, 50-50, 60-60 साल तक भोगता रहता है, लेकिन ऐसे साधक जो 40 वर्ष तक अपने मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हैं और जिन्हें देव शास्त्र गुरु के लिए अपने गुरु की प्रभावना, धर्म की प्रभावना में लगे हैं। मैं कल सोच रहा था कि महाराज जी की दीक्षा को इतने 40 साल हो गए, इतनी तो मेरी उम्र ही नहीं है। हाँ देखो, और इतने बड़े साधक के साथ में यहाँ पर मैं उनके बाजू में बैठा हूँ, ये अपने आप के लिए एक सौभाग्य तो समझता हूँ। इसके पहले भी हम इतने ही बड़े साधक पूज्यवर निरापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज जी के पास भी 6 वर्ष तक रहे। बड़ा आनंद आया, अच्छा लगा। लगभग 2 वर्ष पहले पूज्य गुरुदेव का संकेत हमारे लिए समता सागर जी महाराज जी के पास आने का हो चुका था, आपको बता देते हैं। लेकिन किसी कारण से हम लोगों ने गुरुदेव से कहा, नहीं आचार्य जी हमको कोई विकल्प नहीं, ठीक है। फिर जैसी गुरु की मर्जी, अपना तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अपन लोग तो पतंग किसकी है, स्वयं उड़ तो अपन रहे हैं, लेकिन हाथ में धागा उड़ाना वाला कोई दूसरा है। वो जहाँ रखेगा, जैसा रखेगा, हम हर हाल में खुश हैं। तो पूज्य गुरुदेव ने उस समय कुछ नहीं कहा। उसका एक रहस्य था
कि क्यों नहीं कहा, अब बताऊंगा मैं आपके लिए। उसमें फिर उसके बाद गुरुदेव के संकेत कुंडलपुर महोत्सव के लिए हुए, और महोत्सव के बाद पूज्य गुरुदेव ने हमको बुला के वो फिर कहा, तब भी मैंने एक ही बात कही थी आचार्य जी से, या तो आप अपने चरणों में रख दो या फिर आप जहाँ कहेंगे या वहीं रहने दो। तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं, मैं तुमको वो ही संग दूंगा 40 वर्ष पुराने साधक के साथ ही दूंगा, चिंता नहीं करो, 40 वर्ष पुराने साधक के साथ ही दूंगा। ये भी सुधा सागर जी महाराज के साथ के ही दीक्षित हैं, विकल्प करने की जरूरत नहीं। फिर थोड़ा मन में एक खेद और रहा, फिर मैंने गुरुदेव से कुछ और बात की, काफ़ी देर तक चर्चा हुई। बस गुरुदेव के एक जो शब्द थे वो याद आया, जब गुरुदेव ने एक बात कही, निष्कंप मैं तुम्हारा अहित नहीं कर रहा हूँ। वो जो बात आचार्य जी की थी वो बात मेरे मन में आज तक ऐसी लगती है। आचार्य जी ने कहा मैं तुम्हारा अहित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज मैं आपके लिए अपने आप को इतने गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि वाकई में जिस बाप ने अपने बेटे को जन्म दिया है वो बाप अपने बेटे का कभी अहित नहीं कर सकता। और उन्होंने आज मेरे को लगता है कि जो मेरे लिए प्रेम वात्सल्य वहाँ मिलता था, व्यस्तता महाराज जी की वहाँ बहुत थी, लेकिन पूज्यवर समता सागर जी महाराज जी के पास में जो प्रेम और वात्सल्य का खजाना है दुनिया के कोई साधु के पास नहीं। इतने प्रेम और वात्सल्य के साथ में ऐसा लगता ही नहीं है कि इतने वर्ष पुराने साधक हैं, मुझको तो ऐसा लगता है कि मेरे साथ के साधक हैं। इतने प्रेम और वात्सल्य के साथ में पूरे संघ को व्यवस्थित तरीके से। और आज कल मैं सोच रहा था, कह रहा था कि देखो आचार्य जी ने कहा था मैं तुम्हारा अहित नहीं कर रहा हूँ, तो वाकई में गुरुदेव ने मेरा तो बहुत बड़ा उपकार किया है, बहुत बड़ा हित किया है। कैसे हित किया है तो बताते हैं कि वहाँ से जब महाराज जी के पास से आए तो थोड़ा मन में खेद था ही, लेकिन उसके बाद से महाराज श्री बार बार वैयावृत्ति स्वाध्याय के लिए प्रेरित और प्रवचन के लिए प्रेरित करते रहते थे। पहले तो मुझको 2 शब्द बोलना नहीं आती थी, बिल्कुल 2 शब्द भी नहीं आती थी। महासागर जी महाराज जी मेरे से वहाँ भी कहते थे राजस्थान में, बोला करो थोड़ा। अरे मैंने कहा आप 2 तो काफ़ी हो, मैंने कही मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे महाराज जी ने तो बिल्कुल सख्ती कहा बोलना ही पड़ेगा, और एक दिन तो महाराज जी मंच से छोड़ के चले गए और 1 घंटे तक बोलना पड़ेगी। तो बार बार घड़ी देखता था मैं, भैया कम पूरा टाइम हो, कब पूरा टाइम हो। कभी कभी तो पौन घंटे में ही छोड़ देते थे। महाराज जी कहते नहीं बोलना पड़ेगी, जो भी कुछ सीखा वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर बोलने का अगर पूरा श्रेय अगर जाता है तो पूज्यवर निर्यापक श्रमण समता सागर जी महाराज जी के पास जाता है। पहले तो मैं कहता था कि मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन अब बीच में से हमारे महासागर जी महाराज जी कहते हैं ओम ओम। पहले तो मना करता था, अब तो बंद नहीं हो रहा। तो ऐसे महाराज श्री हमेशा मार्गदर्शन और हमेशा कोई भी चीज़ के लिए मना नहीं करते। बहुत अच्छी तरीके से महाराज श्री संघ को व्यवस्थित तरीके से हमको बड़ा आनंद आ रहा है। बहुत सारे लोग आगे पूछते हैं कि महाराज जी वहाँ में यहाँ में अंतर क्या रहता है, तो मैं कहता हूँ ना वहाँ में यहाँ में मुझको कोई अंतर समझ में नहीं आता है। मैं जैसा वहाँ था वैसा ही यहाँ हूँ। परम पूज्य मुनिश्री निष्कंप सागर जी महाराज के बाद फिर परम पूज्य मुनिश्री महासागर जी महाराज ने भी भक्तों को दीक्षा दिवस का महत्व बताया। दीक्षा तो हम लोगों ने सभी ने प्राप्त की, लेकिन जैसा भी निष्कंप सागर महाराज जी ने कहा इनके वात्सल्य के बारे में, वो तो आप सभी श्रावक जानते ही हैं। और फिर दीक्षा के साथ साथ गुरु कृपा इतनी बरसी कि हमारे महाराज निर्यापक पद पर आसीत हो गए। निर्यापक का अर्थ होता है व्यवस्थापक। अब महाराज हम लोग की व्यवस्था करते हैं, हम लोग को पढ़ाते हैं, हम लोगों की वैयावृत्ति करते हैं, हम लोग की देख रेख करते हैं, और हम लोग भी इनके सानिध्य में रह कर के सीख रहे हैं, जैसा महाराज जी ने कहा। तो आज यहाँ पर विभिन्न प्रांतों से लोग दीक्षा दिवस मनाने के लिए आए हुए हैं। महाराष्ट्र से भी हैं, राजस्थान से भी हैं, और क्षेत्रीय समाज तो है ही है। तो आज मैं दीक्षा दिवस के अवसर पर आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, आप लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि दीक्षा दिवस मनाना आपका तभी महत्वपूर्ण होगा, तभी सार्थक होगा
जब आप यहाँ पर दीक्षा लेने के भाव करो। क्या करो? क्योंकि जैन धर्म में यह स्पष्ट कह दिया है कि बिना मुनि बने कोई भी मुक्ति को प्राप्त नहीं होगा। आप भले दीक्षा नहीं ले पा रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन आज से आप लोग यह भावना प्रारंभ कर दें। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि हमेशा ये भावना भाव, हमें मुनि बनना है, हमें आर्यिका बनना है। अब देखो, बन पाओ या न बन पाओ, ये तुम्हारा पुण्य पाप का खेल है, लेकिन अगर भावना भाते रहेंगे तो आपका मरण निश्चित इस पद के साथ होगा। तो पहली बात तो आज महाराज के दीक्षा दिवस के अवसर पर आप लोगों से ये कहा कि आप लोग मुनि और आर्यिका बनने के भाव करो, संयम के पथ पर अग्रसर होने के परिणाम करो। क्योंकि दिगंबर साधु को देख करके, दिगंबर भगवान को देख करके, उस कुल में जन्म ले करके हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। और जैन श्रावक का मात्र एक ही लक्ष्य होता है, मैं उस पद के अनुसार अपने आप को बना सकूं। क्योंकि जैन धर्म विश्व का एक ऐसा दर्शन है जिस धर्म में भगवान बनने की शिक्षा दी जाती है। क्योंकि हमारे यहाँ एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जितने भी जीव हैं संसार के, सभी को, यहाँ तक कि निगोदिया जीव तक को भगवान बनने की योग्यता कही गई है। मात्र उस योग्यता को प्रकट करने के लिए यह धर्म आपको शिक्षा देता है और उसका परिणाम आपकी स्वयं की भावना है। दूसरा, मैं आज समय का अभाव है, 2 मिनट में अपनी बात पूरी करूँगा। दूसरा, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, मेरे गुरुदेव का संदेश है। आचार्य श्री ने हम लोग के लिए कहा कि आज जैन श्रावक बहुत चारित्र से हीन होता जा रहा है। क्योंकि जैन धर्म का पतन और कोई नहीं करेगा, जैन श्रावक करेगा। जब श्रावक अपने आचार विचार से गिर जाएगा तो जैन धर्म का नाश हो जाएगा। इसलिए आप लोग अपने कुलाचार का पालन करें। प्रतिदिन आप भगवान की भक्ति, पूजा, अभिषेक आदि करें और अपने बच्चों को मंदिर भेजें, अभिषेक कराना सिखाएं। ये परंपरा नहीं करवाएंगे, बच्चों को नहीं सिखाएंगे, जैन धर्म का पतन का कारण आप स्वयं बनेंगे। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे गुरुदेव ने हम लोगों को कुंडलपुर जी में कहा कि अब इन श्रावकों को रात्रि भोजन त्याग मत कराओ। अब ये और पाप में लिप्त होते जा रहे हैं और फास्ट फूड के माध्यम से ये लोग मांसाहार का सेवन इनडायरेक्ट कर रहे हैं। इसलिए बहुत सारी समाज यहाँ पर उपस्थित है और आप लोगों को आज ये नियम लेना है कि जो भी पैक्ड सामान फास्ट फूड के आ रहे हैं मार्केट में, उन्हें आप ना स्वयं खाएं और ना अपने बच्चों को खिलाएं। अगर आप वाकई में जैन हैं और दीक्षा दिवस मनाने के लिए महाराज के यहाँ पर आए हुए हैं, तो आप लोग जो मांसाहार इनडायरेक्ट कर रहे हैं, अपने बच्चों को खिला रहे हैं, उसका आप त्याग करें। तभी आपका यहाँ आना सार्थक होगा। सभी समाजों से हमारा कहना है, सभी श्रावक श्राविकाओं से कहना है कि अपने बच्चों को आप लोग शुद्ध सात्विक घर की बनी हुई वस्तु खिलाएं, ताकि उनका मन, उनका तन सब स्वस्थ रहे। क्योंकि जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा मन हो जाता है और वैसे परिणाम उस जीव के हो जाते हैं। आज हम इस संस्कार से बहुत पीछे हटते जा रहे हैं और इसका परिणाम धर्म का पतन आप देख रहे हो। इसलिए 3 चीज़ें आप लोगों के सामने रखी। पहली तो आप स्वयं मुनि आर्यिका बनने के भाव रखें। दूसरा, अपने बच्चों को संस्कारित करके अभिषेक पूजन के लिए प्रेरित करें, पाठशाला भेजें, पाठशाला खोलें। और तीसरा, फास्ट फूड का आप स्वयं त्याग करें और अपने बच्चों को त्याग कराएं। तब आपके दीक्षा दिवस मनाना सार्थक होगा। इतने बड़े महाराज 40 साल दीक्षित हो गए और ये अकेले दीक्षित नहीं हुए, इनके गृहस्थ आश्रम से 2 बहनें आर्यिका हुई। कितनी बड़ी बात है। ब्रह्मचारिणी दीदी हमारे सामने बैठी हुई हैं। बताओ, एक जीव निकला, उनके पुण्य से कितने जीव मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ गए। प्रवचनों की श्रृंखला में फिर भक्तों को परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री समता सागर जी महाराज की अमृतवाणी श्रवण करने का सौभाग्य मिला। आज का दिन 2 संदर्भों को लेकर के है। एक क्षमा याचना
और दूसरा दीक्षा। संदर्भ दो भले हों लेकिन एक साथ ही घटित होते हैं। जब तक सभी प्राणियों को क्षमा न कर दी जाए और सभी प्राणियों से क्षमा न मांग ली जाए, तब तक किसी भी साधक की दीक्षा हो ही नहीं सकती। आप सब देखते हैं दीक्षा के पहले चाहे सामूहिक चाहे अकेले भाव प्रकट करना पड़ता है। उस भावना में जाना पड़ता है कि संसार में सबके साथ रहे, राग द्वेष का संबंध रहा होगा। अब उस संस्कार को तोड़ते हैं और समता भाव का संकल्प लेते हैं। ये क्षमा याचना और क्षमा करना। गुरुवर ने बहुत छोटा सा मंत्र दिया है, ओम नमः, सबसे क्षमा और सबको क्षमा। ओम नमः। आप सभी से और हमारे संघस्थ सभी साधर्मी भाई, साधक भाई, तीनों महाराज जियों से भावपूर्वक, केवल शाब्दिक वाचनिक नहीं, मनःपूर्वक, अंतरंग से भावपूर्वक, हृदय से क्षमा मांगता हूँ और आप सबको भी क्षमा करता हूँ। क्यों? क्योंकि जाने अनजाने त्रुटियाँ होती ही हैं। सावधानी कितनी भी रखी जाए लेकिन कभी कभी कुछ ख्याल नहीं भी जा पाता है। तो ऐसा भी कुछ कभी रहा, जाने का तो तुरंत ही प्रतिक्रमण हो जाता है। अनजाने के लिए भी रोज कर सकते हैं, करते हैं। और फिर अनजाने में यदि नहीं कर पाए तो जैनियों के यहाँ साल भर में एक बार तो। और इसलिए मैं इसकी प्रसन्नता इस रूप में प्रकट करता हूँ कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी दिवस सुनिश्चित हैं, क्षमा वाणी जैसा ये कार्य किसी समाज, किसी समुदाय के पास में इस रूप में नहीं है जो जैन परंपरा में है। क्षमा का भाव सबको अच्छा लगता है, क्षमा मांगते भी हैं। देश में, दुनिया में, विदेशों में, सब में गलती होने पर क्षमा मांगते हैं, सॉरी करते हैं। लेकिन सामूहिक रूप से समाज ने अपना पर्व मना लिया हो, बना लिया हो, ये केवल जैनियों के पास है। इसलिए हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि ये क्षमा वाणी का पर्व पूरा अपना राष्ट्रीय पर्व बने और अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी बने। अपने अपने स्तर से बड़े लोगों को सूचनाएं दें, प्रयास करें, सफलता मिलेगी। क्योंकि इसमें किसी समुदाय की बात नहीं है, एक सद्भावना की बात। दूसरी बात, आप सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, समस्त रायसेन दिगंबर जैन समाज के प्रतिनिधियों का, रायसेन जिले का क्षमा वाणी का कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ। और फिर जिन्होंने अपनी योग्यता से सेवा करने के लिए जो प्रयास किया, सफलता मिली, उनका बहुमान बेगमगंज की समाज ने किया। ये सौहार्द, उनका स्नेह भाव बहुत प्रशंसनीय है। और ऐसे दिन पर सम्मिलित करके किया कि उनका कार्य हुआ, अपना भी अपना कार्य हो गया। आज के दिवस में दोनों तीनों महाराज जियों ने अपने अपने भाव प्रकट किए और मैं उनके भावों को इस रूप में स्वीकार कर रहा हूँ कि शायद ही ऐसा कोई क्षण और पल रहा हो जबकि हम लोगों को अपने गुरुवर के आशीर्वाद का एहसास न होता हो। ये तो देखने कहने में एक क्रम होता है कि कौन आगे कौन उनके साथ में, लेकिन यथार्थता तो ये होती है कि हम सबके ऊपर हमारे गुरुवर का भरपूर आशीर्वाद है। इसलिए मैं कुछ कर रहा हूँ ऐसा नहीं है, करते हैं मेरे गुरुवर और हम लोगों का नाम हो रहा है। चाहे समता का हो,
चाहे महासागर कहो, चाहे निष्कंप सागर हो, चाहे निश्चय सागर, नाम का फर्क है, काम में कोई फर्क नहीं है। जितनी मेहनत मैं करता हूँ उतनी ही मेहनत एलक जी करते, उतनी ही मेहनत निष्कंप सागर जी महाराज जी भी करते, उतनी ही मेहनत महासागर जी भी करते हैं। सब बराबर बराबर से मेहनत कर रहे हैं, तो ये ही उपलब्धियां आप सबको इस रूप में दिखाई दे रही हैं। दूसरी बात यह है कि गुरुवर के पास में फार्मूले बहुत हैं, हम छोटे लोग हैं नहीं समझते हैं। मैंने घर में देखा कि बच्चा बड़ा तब तक रहता है जब तक कि छोटा भैया उसके पास ना आ जाए, और छोटा भैया आया तो छोटा भैया बड़ा हो जाता है, बड़ा अपने आप छोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि बड़े का समय तो निकल गया ना बड़े होने का, अब छोटा बड़ा होगा। और हर व्यक्ति अपनी योग्यता का विकास करे, उसको पूरा अवसर मिले, यही अपने गुरु जी का मंत्र है। देखिए निश्चय सागर जी महाराज जी तो बहुत समय से साथ में ही हैं, आप सब रचे पचे हो और सब जानते हो, उनका बहुत अच्छा सहयोग रहता है, तभी इतना काम आगे बढ़ता है। निष्कंप सागर जी महाराज जी ने भी अपने राजस्थान के भी महाराज जी के साथ रहने के अनुभव, आचार्य श्री के पास का अनुभव और यहाँ सब साथ का अनुभव रखा, बहुत अच्छा। क्योंकि जो वहाँ वो यहाँ इसलिए कि कटोरियाँ बदलती हैं, अंदर का अमृत तो गुरु जी का वो सबके अंदर एक सही रहता है, इसलिए सब बराबर है। महासागर जी महाराज जी ने भी अपने भावों के अनुसार बहुत अच्छा अनुभव करते हुए, और एक दूसरे के प्रति तो ये भाव रखना ही पड़ता है। पर इस संयोजना में क्या कैसे हुआ मैं भी नहीं समझ पाया। और सबसे पहले तो मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि जब मेरी दीक्षा सम्मेद शिखर जी के तल भाग में ईसरी में चतुर्मास में हुई, तो ये अलग अवस्था में स्वाध्याय साधना कभी कोई ख्याल भी नहीं कि आचार्य दीक्षा कब देंगे, कोई निवेदन करें कि आग्रह करें। मुझे अभी तक याद नहीं है कि संघ में रहने के बाद कभी मैंने आचार्य को श्रीफल चढ़ाया हो, श्रीफल था ही नहीं। और किसी से मांगे तो बिन पूछे कैसे मांग लिया, किसी ने दे दिया सामग्री मंदिर में तो चढ़ा दिया, नहीं है तो अपने जो अपने पास से अपने भावों से सामग्री रखते नहीं, कभी पैसा रखा नहीं। इतने साधन नहीं थे बिहार में गुरुजी के समय में। उस समय तो श्रावक बसों से ब्रह्मचारी को भेजाते थे और थोड़े थैले वाले चटाई रख करके, तो उसी ने टिकट कटा दिया, उसी ने आगे खबर भिजवा दी, आगे वाले आ गए कि हमारे यहाँ महाराज जी आ रहे, भैया जी आ गए, हो गया, जो देना लेना तुम जानो। कभी संघ में छोटा संघ था, एक ब्रह्मचारी भी आचार्य श्री की नज़र में संकल्प तो दीक्षित जैसा हो करके रहता था, कहीं आवागमन नहीं, किसी से लेन देन नहीं, किसी से बोला चाली नहीं, निमंत्रण हुआ तो भोजन करने जाना, अन्यथा मंदिर में रहना। कोई ब्रह्मचारी वैयवृत्ति के लिए आहार कराने को गया, आहार कराने तक का काम कह दिया तो बैठना, अन्यथा वापस मंदिर में आना। एक दूसरे ब्रह्मचारी एक दूसरे का ध्यान रखते थे, कहीं कोई तो ये सब उस जो भट्टी में पके हैं तपे हैं वो पुराने आज भी समझो कि गुरुवर के आशीर्वाद से निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में जब शाम शाम को पर्यूषण के बाद में सुधा सागर जी महाराज जी को बुलाया, तब मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं, क्योंकि वो हमारे से पुराने बड़े थे तो कोई ना कोई चर्चा तो होती होगी। वो आ गए, मुस्कुराते हुए आए, तो हमने कहा महाराज जी क्या बात है? बोले बात तो बहुत अच्छी है लेकिन गुरुजी ने बताने को मना कर दिया। तो हमने कहा ठीक है भैया, आपकी कोई विशेष बात होगी मत बताओ। फिर थोड़ी देर में खबर हमारे पास आ गई, तो मुझे लगा क्या बात है भाई, आज कुछ प्रसाद मिलना है क्या?
तो पहुंच गए। पूछा आचार्य ने, क्यों ठीक ठाक है? आचार्य आपके ही सामने सब है। गर्मी में पूरी गर्मी आचार्य के साथ सामयिक करके निकाली, अच्छे से खड़े होके। पूरा रात्रि विश्राम आचार्य के पास ही करते थे, स्वाध्याय वगैरह। तो ज़्यादा पूछा पाछी नहीं, हाँ ठीक ठाक है ना? ठीक है। तो आचार्य कहने लगे, मुनि दीक्षा देने का विचार किया हमने। आचार्य ये तो बहुत बड़े हमारे सौभाग्य की बात है, ठंड वगैरह तो नहीं ज़्यादा लगेगी। आचार्य जम जाएगा ना पक्के में? हाँ ठीक, करो का उत्सर्ग, बताना नहीं किसी को। अब कल दीक्षा देना और अभी कह रहे बताना नहीं, ठीक है नहीं बताएंगे। फिर स्वभाव सागर, सरल सागर, समाधि सबको बुला लिया एक एक करके। सब मुस्कुरा रहे हैं लेकिन बता कोई नहीं रहा किसी को। ऐसा करके लेकिन कमेटी के द्वारा समाचार फैल गया और एक अच्छे वातावरण में तीज की तिथि में मुनि दीक्षा हुई। गुरुवन ने अपने उद्बोधन में कहा कि बहुत दिन से मैं विचार कर रहा था चतुर्मास में, लेकिन ये कुंवारबदी तीज की तिथि ही मुझे बहुत उपयुक्त लगी और इस तीज की तिथि में ही इन 5 साधकों को मुक्ति के बीज डाल रहा हूँ। और वही कृपा रत्नात्रय की दीक्षा की यहाँ तक चली आ रही है। जब 2019 दिसंबर में आचार्य के पास नेमावर में पहुँचे थे तो 4-5 दिन यूँ निकल गए। सब स्वाध्याय वगैरह अच्छा चलता था, ज्ञान अर्णव, राजवार्तिक सब चर्चाएं होती थी। फिर थोड़ी चर्चाओं से विराम हो गया, लेकिन आचार्य के पास समय मिले और बैठना, बाकी कहीं समय नहीं देना। दोपहर को सामयिक के बाद आचार्य पीछे जो नीम का झाड़ लगा रहता वहाँ पीछे बैठ जाते थे, वो पढ़ते रहते थे। मैं भी इस भावना से कि कभी कुछ आचार्य का सुनने मिल जाए तो बहुत अच्छा, बैठे रहते थे। महाराज जी वगैरह भी सब यहाँ वहाँ बैठे रहते थे। पढ़ते पढ़ते एक दिन आचार्य देख करके कहने लगे, मैं बैठा ही था, आचार्य बोले मैंने कुछ सोचा है। आचार्य क्या सोचा? देखो ऐसा है, अब तुम्हारे पास में 2 महाराज जी और रहेंगे। मैंने कहा आचार्य 2 महाराज जी और रहेंगे तो आपकी जो आज्ञा, ये तो आपकी व्यवस्था है। बोले नहीं, आपको संकेत देना जरूरी है। तो मैंने कहा आचार्य आपकी जैसी आज्ञा हो। बोले ज़्यादा सोचना नहीं, आपके ही इलाके के हैं, ऐसा कहने लगे। आचार्य क्या बोले? अभी तक नाम नहीं बताया, आपके ही इलाके के हैं। उस समय तक आभास नहीं था आपके इलाके के हैं। तो हमने कहा कि आचार्य नाम तो कुछ, तो बोले दोनों महाराज जी आपसे परिचित हैं। जब नाम बताया तो मैंने कहा आचार्य नाम से तो, महाराज जी के नाम से तो बाद में परिचित हुई है, ये तो पहले से हमारे लिए ब्रह्मचारी अवस्था से परिचित हैं। तो बोले इसीलिए तो सोचा है ना, इसीलिए सोचा है, और आपको संकेत देंगे कहाँ से कैसे क्या होगा, लेकिन अभी इस बात को अपने पास तक ही रखना। मुनि संघ के प्रवचनों के बाद सभी श्रद्धालुओं ने दीपकों से सुशोभित थाल लेकर गुरुदेव की आरती उतारी। मंगल दीप सजाए हो में आज उतारो आरतिया विद्यासागर की। सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं से भी आग्रह है मंगल दीप सजाए हो दिनेश भाई आज उतारो आरतिया विद्यासागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए हो में आज उतारो आरतिया मल्लप्पा ओ भाई रुको माइक दे दो। मल्लप्पा श्रीमती के गर्भ विषय गुरु आए, ग्राम सदर का जन्म लिया है, सब जन मंगल गाए प्रभु जी, सब जन मंगल गाए। रागे के नाद्वय से के शुभ मंगल दीप सजाए हो में
आज उतारूं आरतिया विद्यासागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए ओ मैं आज उतारूं आरतिया गुरुवर पांच महाव्रतधारी आत्म ब्रह्म विहारी खड़गधार शिव पथ पर चलकर शीतलाचार निवारी गुरु जी शीतलाचार निवारी नादागी की नादोषी की सोए मंगल दीप सजाए हो मैं तारों आरतिया विद्यासागर के गुण आगर की सोवे मंगल दीप जलाए हो मैं आज उतारूं आरतिया गुरुवर आज नयन से रख कर अवलोकित सुख पाया भक्ति भाव से आरती करके फूला नहीं समाया गुरुवर फूला नहीं समाया ऐसे मुनिवर को हो वंदन बारंबार हो मैं आज उतारूं आरतिया। दर्शकों, देखा आपने बेगमगंज के भक्तों ने किस प्रकार भक्ति भाव से परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज का 40वां मुनि दीक्षा दिवस मनाया। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से 13 सितंबर 2022 को मनाए गए दीक्षा महोत्सव में भक्तों ने विभिन्न मांगलिक क्रियाओं के साथ गुरु भक्ति का भरपूर आनंद उठाया। दर्शकों, आनंद की इस पावन बेला में अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री उत्तम चंद जी, सुलोचना जी सराफ, श्री शैलेंद्र अमिता सराफ, श्री सतेंद्र सची सराफ, श्री मनीष वर्षा सराफ, अनुष्का ओशी सात्विक निष्ठा आर्जव भव्य एवं सराफ परिवार बेगमगंज मध्य प्रदेश।